तो हेलो एवरीबॉडी। अगर आपने कभी सोचा है कि आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और आप ये कैसे कर सकते हो, क्या ये आपके लिए है भी कि नहीं, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड मैप कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। कोई शॉर्टकट नहीं और कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं। और मैं इसमें वही बताऊंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ऑल गुड एंड बैड। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये भी एक स्किल सेट है। जैसे आप कोडिंग सीखने के लिए या किसी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीए की तैयारी के लिए टाइम देते हो, पढ़ाई करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, वैसे ही इसमें भी आपको टाइम लग देना ही पड़ेगा। ये कोई गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप सोचो कि आप आज चालू करोगे और कल से पैसे कमाने स्टार्ट कर दोगे। तो अब चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कि फ्यूचर्स होता भी क्या है और आगे देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ों से और फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस है। तो पहले समझते हैं कि फ्यूचर्स एक्चुअली होता क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन यही है कि फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। आप कह रहे हो कि आप किसी एसेट को इस प्राइस पे, जो करंट प्राइस जो भी है, उसको फ्यूचर डेट पे खरीदोगे या बेचोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ही ट्रेड होता है। आपको एक्चुअली में कुछ आप ओन या खरीद या बेच नहीं रहे होते हो। ठीक है। फ्यूचर्स बेटर क्यों है? क्योंकि इसमें लेवरेज बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब क्या है कि आप एक छोटे से कैपिटल से बहुत बड़ी-बड़ी पोजीशंस मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल इन नैस्डैक। नैस्डैक बेसिकली सिर्फ 100 कंपनीज हैं जो ट्रेड होती हैं यूएस में, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। तो सिर्फ बात करते हैं उसकी कि एक अगर एनक्यू कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो रफली होती है $200,000। तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो 1000 या $2000 के कैपिटल के साथ। ठीक है। तो लेवरेज आपको बहुत बड़ी मिलती है यहाँ पे देखने को। जो कॉमन एसेट्स ट्रेड होते हैं फ्यूचर्स में वो है नैस्डैक, S&P 500, गोल्ड और क्रूड ऑयल। इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे इनको ट्रेड करना है सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आओ डिफरेंस देखते हैं। इन सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या है? तो पहले बात करते हैं हम स्टॉक्स से। स्टॉक्स में ये लीगल है, पूरा लीगल, ऑब्वियसली हमें सभी मालूम, सबको मालूम होगा। और इसको बट ट्रेड करने के लिए हमें खुद का कैपिटल चाहिए, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके पास अगर कम पैसे हैं, जैसे 8 से 10,000 रुपए हैं, और उस पे आप अच्छा खासा रिटर्न बना भी लेते हो ट्रेड करके, तो वो प्रॉफिट्स आपको पता ही नहीं चलेंगे क्योंकि आपके पास कैपिटल की प्रॉब्लम है। अब जितना बड़ा कैपिटल होगा, अगर आप उस पे 10% भी बनाते हो, तो आपको अच्छे सारे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीज़ कि इसके फिक्स्ड आवर्स होते हैं कि सुबह मार्केट ओपन हुई, 2-4 घंटे आपने ट्रेड किया, उसके बाद वॉल्यूम डाई आउट हो गई। ठीक है? तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता और वॉलेटिलिटी इंडियन मार्केट्स में बहुत यूजुअली उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ऑल्दो कुछ दिनों पे होती भी है, बट कंपेयर्ड टू फ्यूचर्स एकदम कुछ नहीं है भाई। इसकी वॉलेटिलिटी फ्यूचर्स में बहुत इनसेन वॉलेटिलिटी होती है और मार्केट आवर्स पे आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो, आपको हमेशा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अब मैनिपुलेशन रिस्क की बात करते हैं। ऑल्दो कम मैनिपुलेटिव होती हैं ये। ठीक है? कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ भी इंडिया में न्यूज़ इवेंट स्टार्ट हुआ तो पूरी मार्केट मैनिपुलेटेड रहती है। तो वो सारी चीज़ें फ्यूचर्स में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। स्केलेबिलिटी की बात रही तो अगेन क्योंकि आपके पास कैपिटल की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको स्केल नहीं कर सकते। कि अगर आपको बड़े अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स करने हैं तो उसके लिए आपको कैपिटल भी चाहिए होगा। आप छोटे अमाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट एम करना, ऑल्दो कुछ लोग कर लेते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब बात करते हैं फॉरेक्स की। लीगली फॉरेक्स भाई बहुत ग्रे एरिया में है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पहली बात, अगर आप प्रॉप फॉर्म परचेज़ करते हो, कई बार पेमेंट स्टक हो जाती है। आपने विथड्रॉ किया, आपके विथड्रॉल टाइम पे पेमेंट स्टक हो गई। आपके बैंक तक आई, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया और आपको नोटिस आ चुकी है बैंक से कि भाई आपकी ये ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो फ्रॉड हैं या अनडिफाइंड हैं ट्रांज़ैक्शंस, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ से पैसे विथड्रॉ कर रहे हो। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है फॉरेक्स फर्म्स में। तो अब बात करते हैं क्रिप्टो की। तो क्रिप्टो में सेम चीज़ कि आपको बहुत भारी कैपिटल चाहिए अच्छे पैसे कमाने के लिए। दूसरी चीज़ कि बहुत मैनिपुलेटेड रहता है, आपको नहीं मालूम कि इसका एक्चुअली प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। इट्स वेरी मैनिपुलेटेड। तो डायरेक्शन गेस करना, कब वॉलेटिलिटी आएगी, क्या आवर्स ट्रेड करने हैं, सब कुछ डिफाइंड नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
और आप हमेशा रिस्क पे रहते हो क्रिप्टो ट्रेड करते हुए, क्योंकि फिर अगेन आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए P2P खोजना पड़ेगा। आप अलग-अलग तरीके खोज रहे हो अपने बैंक में पैसा विथड्रॉ करने के लिए, और आप कई तरीके की लीगैलिटीज़ में फँस जाओगे। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्रिप्टो में, दैट इज़ टैक्स, कि भाई इतना हेवीली टैक्स्ड है ये इंडिया में कि इसको ट्रेड करने का सेंस नहीं बनती। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। अब फ्यूचर्स में इंडिया में लीगल है, क्योंकि जो पेमेंट प्रोसेसर ये लोग यूज़ करते हैं, जो गेटवेज़ यूज़ करते हैं, वो आपको डोमेस्टिक ट्रांसफ़र देती है। तो मैं भाई अभी तक ओवर $150,000 का पे आउट ले चुका हूँ, और मैंने एक बार भी कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करी कि मेरे बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं कि भाई सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन है, होल्ड कर रहे हैं इसे, या मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया। ये सब इश्यूज़ मेरे को कभी देखने को नहीं मिला। ठीक है? कैपिटल की बात रही तो बहुत रेगुलेटेड है फर्म्स, ब्रोकर्स भाई इनके बहुत क्रेज़ी हैं, ज़ीरो स्लिपेज और ज़ीरो स्प्रेड। आप जहाँ एक्चुअल प्राइस पे जहाँ एंटर करना चाहते हो, आपको वहीं पे एंट्री मिलेगी हमेशा, कभी भी आप मार्केट में घुसो। और अब बात आती है प्रॉप फर्म्स की। प्रॉप फर्म्स इनकी हाईली रेगुलेटेड हैं, ये सब स्कैम नहीं करती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेक्स में ट्रेड करना स्टार्ट किया था टीएफटी से। टीएफटी के साथ मैंने 1 महीना ट्रेड किया, और भाई उन्होंने ना रिफंड दिया ना कुछ, उन्होंने बस कंपनी शट डाउन कर दी और सारा पैसा लेके गायब, और कई सारे ट्रेडर्स को तो पे आउट भी नहीं दिया। तो ये सब फ्यूचर्स में देखने को नहीं मिलता है, इट्स वेरी रेगुलेटेड। ये नहीं होता कि ओवरनाइट शट डाउन हो गया या पे आउट रोक रहे हैं लोगों का विदाउट एनी रीज़न। ठीक है? और ट्रेड करना ऑब्वियसली इस पे सिमिलर ही पड़ेगा आपको, जैसे आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, बस बेनिफिट्स आपको ये मिलेंगे कि मैनिपुलेशन एकदम ना के बराबर मैनिपुलेशन है, स्प्रेड नहीं है, स्लिप नहीं है, ब्रोकर आपके अगेंस्ट में नहीं बैठा है कि आपको फॉल्स एंट्रीज दे रहा है, या आपको मार्केट दिख रही है अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे कहीं और, आपको एंट्री कहीं और मिली। ये सब देखने को नहीं मिलता है इधर। और स्केलेबिलिटी की बात करें तो वो सबसे अच्छा पार्ट है, क्योंकि मैंने चालू किया था एक प्रॉप फर्म के अकाउंट से, और यहाँ पे ऐसे होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक अकाउंट खरीदा, आप उससे पे आउट लो, आपने 2 अकाउंट और खरीदे, अब आप तीनों अकाउंट को साथ में चला सकते हो, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने एक 25K का प्रॉप फर्म अकाउंट खरीदा, आपने उससे पे आउट लिए, आपने एक और 25K का अकाउंट खरीदा, एक तो आपके पास ऑलरेडी है। अब आप उन दोनों को कॉपी करके एज़ अ 50K अकाउंट चला सकते हो। मतलब आप एक अकाउंट पे ट्रेड एंटर करोगे, वो दूसरे पे ऑटोमैटिकली डल जाएगी, और आप ऐसे करके कई सारे अकाउंट्स को कॉपी कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने बहुत बड़े-बड़े पे आउट लिए हैं, 40,000 $60,000 तक डॉलर्स तक के पे आउट लिए हैं, क्योंकि मैं कई सारे अकाउंट्स को कॉपी कर रहा था। मैं मैक्स कॉपी कर चुका हूँ एक बार 30 फंडेड अकाउंट्स को एक साथ। तो 30 फंडेड अकाउंट्स पे मैंने पे आउट विथड्रॉ किया, लेकिन टेक्निकली मैं ट्रेड तो एक ही अकाउंट कर रहा था, उसकी ट्रेड्स कॉपी हो रही थी बाकी 29 अकाउंट्स पे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। तो अब बात करते हैं माइंडसेट की। अ, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो भाई आप इंटरेस्टेड नहीं होगे कई लोग इसको देखने में, बट भाई मैं बोलूँगा कि इस पार्ट को स्किप मत करना, बहुत ज़रूरी है। जो रियलिटी है फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो समझने की, कि बाकी सारी चीज़ों के लिए भी जैसे टाइम लगता है, इसको भी टाइम लगेगा। आप ऑल्दो आ रहे हो इधर जल्दी पैसा कमाने, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी इसीलिए घुसा था, बट आपको ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि भाई उसको टाइम लगेगा। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ़ ये है कि आप कैसे अपनी साइकोलॉजी मैनेज कर रहे हो, आप कैसे अपने रूल्स बना के एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे हो, और कैसे आप टाइम दे रहे हो उस चीज़ को कि वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है? तो मैं बात करता हूँ अपनी जर्नी की। मैंने अपना पहला फंडेड अकाउंट लिया होगा 2022-23 में, ठीक है? और मैंने अपना फर्स्ट इवैल्यूएशन स्टेज पास किया था 2024 में, ठीक है? 2024 में जून में शायद मैंने पास किया था, और उसके बाद भी मेरे को 1 साल लग गया पहला पे आउट लेने में। तो मेरे को 2 साल लग गए ऑलरेडी उसको अचीव करने में, बट आपको हो सकता है कम टाइम लगे, क्योंकि आपको गाइड करने के लिए ऑलरेडी मैं बैठा हूँ। और अब हम बात करते हैं जो एक्चुअल टाइमलाइन है, ठीक है? कि आप पहले 1 से 2 महीने में आपको सब कन्फ्यूज़िंग लगेगा, ठीक है? आप ट्रेड लूज़ करोगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपके पास कम इन्फॉर्मेशन की वजह से आप लॉसेस ले रहे होगे, या आपको ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो एकदम ही आपको समझ नहीं आएँगी कि भाई इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है? फिर 3 से 6 महीने आप देखोगे तो आपको एक फ्रेमवर्क मिलेगा, ठीक है? लॉसेस कम होते रहेंगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर रहे होगे, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, ठीक है? और फिर 6 से 12 महीने जो आपको एक्चुअल लगेंगे, तब आप 6-7 महीने जब बैठ के फुल वीडियोज़ देख रहे होगे यूट्यूब पे, बैक टेस्ट कर रहे होगे, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे होगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई, इसको ट्रेड करना कैसे है। फिर आपको मार्केट में पैटर्न्स दिखेंगे।
कि हाँ, ये ऐसे चलता है, नैस्डैक ऐसे चलता है, मेरे को इस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, मेरे लिए ये सूटेड है, मेरे लिए ये प्रॉप फॉर्म अच्छी है, ये सारी चीज़ें। फिर अगर 1 साल तक का आप टाइम देते हो इसको, तब आप पे जाके कंसिस्टेंसी डेवलप होएगी। जब फंडेड अकाउंट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे, आप पे आउट तक जा रहे होगे और आप कंसिस्टेंट पे आउट अचीव कर पाओगे। तो इस प्रोसेस को आपको टाइम देना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट फ्रॉम इट। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, ठीक है? मार्केट में घुसने से पहले आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि ये मार्केट्स मूव कैसे करती हैं और मैंने स्टार्ट किया था आईसीटी वीडियोस से। कुछ लोग को ऑलरेडी मालूम होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। बट लेकिन भाई उसकी प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, कौन-सी देखें, कौन-सी ज़रूरी हैं, कौन-सी ज़रूरी नहीं है। आईसीटी ऑलरेडी बहुत स्लो बातें करता है और भाई जब मैंने भी देखना चालू किया तो सब सर के ऊपर से जा रहा था। मैंने भाई लिख-लिख के नोट्स बनाए, मैंने जर्नल्स करी, तब तो जाके ओवर द ईयर्स मेरे को समझ में आया। बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि आपको उतना सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है आपको, मार्केट की डायरेक्शन फिगर आउट करने से एंट्री तक, दैट्स इट। उसके बाद आपको उसको ओवर द टाइम एक्सपीरियंस गेन करना है उस चीज़ पे कि क्या चीज़ एक्चुअली वर्क करती है, क्या नहीं वर्क करती है और एवरीथिंग। तो सिंपल बात करते हैं कि पहले स्टार्टिंग में आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री अकाउंट भी ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, ठीक है? ये मान लो मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो आप अगर जब यहाँ पे ट्रेड सेक्शन में जाओगे, तो यहाँ पेपर ट्रेडिंग का एक ऑप्शन आता है। आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप इस पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक फ्री डेमो अकाउंट है जो ट्रेडिंग व्यू देता है और आप करंट मार्केट में इस पे ट्रेड एंटर कर सकते हो इसको यूज़ करके। तो जाओ, आप फिगर आउट करो, ट्रेड एंट्रीज़ खुद लेके देखो कि क्या आपके लिए वर्क करती है, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। और जहाँ तक रही बात नैस्डैक की, नैस्डैक का सिंबल ये होता है NQ1 एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये है ई-मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स बाय सीएमई। फ्यूचर्स की जो इक्विटी और इंडेक्सेस हैं, उनका सारा डेटा सीएमई प्रोवाइड करता है, तो आपको ये यूज़ करना है। ये चार्ट लॉगिन करो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, या अगर आप लोग को ऑलरेडी कुछ मालूम है मार्केट के बारे में, तो आप उसको फिगर आउट करो, आप पेपर ट्रेड एंटर करो और देखो कि वो एक्चुअली वर्क कर रही हैं कि नहीं, ठीक है? और दूसरी चीज़, अब बात आती है कौन-सी वीडियोज़ देखनी है आपको स्ट्रैटेजी समझने के लिए। तो उसके लिए अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, जो कि है अभी फ्यूचर्स, ठीक है? अभी फ्यूचर्स.com, आप सिंपली इस पे जाओगे और अगर आप लर्न सेक्शन में जाओगे, तो मैंने बेस्ट वीडियोज़ लिस्ट कर रखी हैं यहाँ पे ऑलरेडी, जो आप देख सकते हो। ये सिर्फ़ मेरी वीडियोज़ नहीं है, मेरी वीडियोज़ में इसमें हैं बीच-बीच में कहीं पे, अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखनी है तो। और ये बाकी सारी वीडियोज़ हैं उन कॉन्सेप्ट्स की जो मैंने पर्सनली देखी और जो मेरे को बेस्ट लगा कि समझने के लिए कि कौन-सी स्ट्रैटेजी मैं कैसे फ़ॉर्म कर सकता हूँ फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए। तो जस्ट गो एंड हैव अ लुक हियर कि आपको क्या-क्या सीखना है। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इतना मिनिमम बेसिक्स तो आपको आने ही चाहिए अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना है तो। अभी के लिए ये वीडियो सिर्फ़ एक ओवरव्यू है फ्यूचर्स के लिए। अगर आपको और वीडियोज़ जो देखनी है, अगर आप आईसीटी खुद से सीखना चाहते हो और इन डेप्थ सीखना चाहते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स कई बार लोगों को फिर भी कंप्लीट नहीं पढ़ते, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ डिटेल नहीं है, ये सिर्फ़ अ, ओवरव्यू है उन कॉन्सेप्ट्स का, अगर आपको डायरेक्टली इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट समझने हैं। बट आपको अगर कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको आईसीटी देखना पड़ेगा। उसकी कौन-सी वीडियोज़? वो है आईसीटी 2022 मेंटरशिप और आईसीटी 2016 मेंटरशिप। ये 2 प्लेलिस्ट हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, तो ये बेस्ट वीडियोज़ हैं, इसके आगे आपको किसी चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, प्रॉप फर्म्स क्या हैं, और आप फ्यूचर्स में एक्चुअली अगर ट्रेड करने की सोच रहे हो, आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी मालूम है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करो।